आज माँ तमसा यात्रा की तीसरी दौर है जो हम पाही से शुरू करेंगे, पाही गांव से। और इस वक्त हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये नदी के किनारे बसा एक गांव है, पाही। तो आइए इसका इतिहास जानते हैं, क्या है और कैसे नदी के साथ जुड़ी है। बाबा, सर मुझे बताएं कि ये पाही गांव का क्या इतिहास है इस नदी के साथ में। बताइए। पाही के गांव, पहले ये गांव, इस यहाँ के मेन जो लोग थे, एक हरसिंहपुर गांव था। वहां से उठ करके यहाँ पर आके बसे, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो उनके वंशज आकर के यहाँ बसे। अब जब बसे यहाँ पर तो इसलिए इसको पाही बोले, जहाँ दूसरे की जगह बसते हैं लोग उसको पाही बोलते हैं। अच्छा। छावनी टाइप। हाँ। अब बसे तो इसका विकास हुआ और लोग नदी के किनारे ही चलो जा नदी के किनारे ही अक्सर गांव बसा करते थे पहले। अच्छा। क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी की समस्या होती थी, व्यापार की समस्या होती थी। उन समस्याओं से जूझने के लिए लोग नदी के किनारे अक्सर गांव बसे करते थे। जो बड़े गांव थे बड़ी नदियों के किनारे बसे, छोटे गांव छोटी नदियों के किनारे बसे। छोटी नदियां तो बड़ी नदियों से कांटेक्ट था, इसलिए व्यापार का माध्यम जो था नदियों के रास्ते से ही होता था। तो पाही में कौन से उस टाइम व्यापार हुआ करते थे जिससे लोग। मसाले हुए, कपड़ा का व्यापार हुआ और सामान हुआ जो बाहर से आते थे बड़ी मंडी में, वहां से छोटी मंडी में यहाँ पर आते थे। तो उस टाइम जब आपके याददाश्त में या जिससे आप सीनियर लोगों से बात किए होंगे, तब आपको यहाँ पे पाही से क्या व्यापार होता था, क्या खेती होती थी उस टाइम। उस समय खेती होती थी, जैसे गन्ना की खेती होती थी, जौ की खेती होती, गेहूं की, चना की। तो गन्ना के गुड़ का व्यापार ज्यादा होता था। तो उस टाइम जो खेती होती थी 20 25 30 साल पहले, तो वो किस उर्वरक से होती थी। पहले तो उर्वरक का नाम ही नहीं था, गोबर की खाद से होती थी। अच्छा। देसी गाय थे, देसी बैल थे, देसी भैंसे थी। लेकिन जब परिवर्तन समय आया, हाँ। तो करीब 65 पैसे या 65 या 68 के करीब गवर्नमेंट द्वारा यूरिया का प्रचार किया गया। अच्छा। एक एक बोरिया फ्री में ब्लॉक से मिला, लोग खेतों में डालें। लेकिन पहले लोग कहे कि नहीं, खेतों में मत डालिए, खेत ऊसर हो जाएगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार बढ़ा और बाद में जो फ्री गवर्नमेंट दे रही थी, अब उसको खरीद के डालने लगे। अब खरीद के डालने पैदावार तो बढ़ी, लेकिन उर्वरा शक्ति जो है धीरे धीरे नेचुरल जो है, इसका नेचुरलिटी समाप्त हुआ। अच्छा। हाँ। तो अभी जो उस टाइम प्राकृतिक मतलब आप लोग गोबर के खेत से करते थे, तब यहाँ का पर्यावरण में क्या चीज था। जैसे आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक वगैरह पड़े हैं, तो तब क्या प्लास्टिक वगैरह थे इतने। नहीं, तब प्लास्टिक वगैरह नहीं थे। तो आप एक पर्यावरण ये आज के पर्यावरण में पहले के पर्यावरण में ये बदलाव आया है। पहले सब आम की बगिया हुआ करती थी। हाँ। और जब पतझड़ होता था बसंत ऋतु में, तो कम से कम कमर भर पत्तियां उसके और नई नई किस्ले को पत्तियां लेते थे, आम के पौधे और पौधे। और चिड़ियाओं का इतना बसेरा था कि चहचहाहट चारों तरफ थी। बहुत सुंदर माहौल रहा करता था। वो माहौल आज देखने को मिल रहे हैं। बहुत सी चिड़ियाओं की प्रजाति विलुप्त हो गई और क्योंकि रैन बसेरा छीना गया, बागें कट गई, सब कुछ आंधी तूफान में उजड़ गई। अब जो उजड़ गई, नई पीढ़ियां उसको फिर प्रत्यारोपित नहीं की, ताकि उसका ऐसे कौन से पेड़ है जिसपे पक्षी बहुत ज्यादा पड़ते थे और रहते थे और आज की डेट में वो पेड़ नहीं है। जैसे पाकड़ हुआ, पीपल हुआ, गूलर हुआ, बरगद हुआ। अब तो पीपल वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। पाकड़ तो दो चार देखने के, पीपल देखने को नहीं मिले। नदी के किनारे किनारे कई बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। अब यही सामने ही एक यहाँ पर जो बबूल दिखाई दे रहा है, यह बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और चिड़ियाएं इस पर बैठी रहती थी, कलरव किया करती थी। फिर इसके बाद इस पार पीपल का पेड़ था। इसके अलावा ये 4 पेड़ तो बहुत कॉमन है जो हर कोई जानता है। कुछ ऐसे स्थानीय पेड़ जैसे महुआ, तरकुल। हाँ, महुआ है, तरकुल तो अभी आपके सामने है, देखिए एक लगा हुआ है। एक ही बचा। हाँ, नहीं और है बैक साइड में इधर है। तो पहले बबूल है, कम थे। बबूल है। हाँ। अभी यूकलिप्टस इस समय ज्यादा हो गया है। शीशम थी, पाकड़ थी और बांस के पेड़ थे, बसवार जिसे बोलते हैं। अर्जुन का पेड़ था। यूकलिप्टस का पेड़ नदियों के किनारे ज्यादा है। अच्छा, और जो एक पेड़ होता है महुआ, महुआ, हाँ, उसके बारे में क्या बोलते हैं आप।
महुआ तो समझ ले कि एक आयुर्वेद टाइप का था। हाँ जिनको गठिया बीमारी हुआ या कमजोरी हुई हाँ। तो महुए के फूल को सुखा करके लोग हाँ। और पीट करके उसके कूची निकाल देते थे अच्छा। और उसको दूध में पका करके लेते थे। हाँ। ज्वाइंटों का पेन समाप्त हो जाता था और इससे डिस्टिलरी भी बनाते थे लोग। इसको पकड़ के रखिए अपने पास। हाँ अच्छा, तो मुझे एक चीज और बताएं कि हाँ पहले महुए के पेड़ गांव में कितने होते थे? पहले महुए के पेड़ तो इतने थे कि कम से कम 50 पेड़ थे और महुआ इकट्ठा किया जाता था। महुओं को सुखा करके बड़े बड़े मिट्टी के हौदे बनते थे, उसमें रखा जाता था। ये नाला है ना? हाँ ये गांव का नाला है? हाँ ये नाला, हाँ नाला गांव में है। नाले हुआ करते थे? हाँ पहले भी गांव में नाले होते थे? हाँ पहले भी नाले हुआ करते थे। 20-25 साल पहले भी? हाँ ये यात्रा शुरू करते हैं और बाकी डिस्कशन यात्रा। क्या नाम है भैया आपका? गोवर्धन गौड़। जोर से बोलिए। गोवर्धन गौड़। कहाँ गए, क्या पता है आपका? बैठिए किनारे पर, बैठिए इस किनारे पर बैठिए। किनारे ना बैठिएगा, नहीं बीचों बीच बैठिए, बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं बना रहा हूँ गिरधारी।